नमस्ते। रेलवे टेक्स्ट बुक पे आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो देख रहे स्टूडेंट्स हो सकता है एनटीपीसी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो जो सिर्फ ग्रेजुएट का फॉर्म भर रहे हो सकता है अंडर ग्रेजुएट सिर्फ भरा हो सकता है आप दोनों एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, अलग अलग डाउट्स आपके दिमाग में होंगे कि सीबीटी 1 को तैयार करूं ना करूं, अंडर ग्रेजुएट के लिए क्या सोचूं। तो ये एक पर्टिकुलर वीडियो एक टारगेट सेट करके देगी कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रेजुएट। ग्रेजुएट से शुरू करते हैं कि एनटीपीसी ग्रेजुएट पर आप लोगों को क्या टारगेट रखना चाहिए। अगर आपके इस रेंज में स्कोर आपको लगता है बन रहे हैं तो आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। इसके इर्द गिर्द भी है तो भी आपको पता है नॉर्मलाइज स्कोर का भी बहुत सारा इंपैक्ट होता है। तो अगर आप लोगों का रेंज देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, मैं जो बात कर रही हूँ विदाउट टाइपिंग वाली पोस्ट की बात कर रही हूँ। अगर आपकी रेंज इस कैटेगरी में सेट हो रही है 70 से 75 आपका एज पर योर थिंकिंग स्कोर कार्ड बन रहा है। ठीक है, आपने टफ से टफ शिफ्ट में पेपर किया है, आपने आसान से आसान शिफ्ट में किया है, लेकिन आपका पेपर में स्कोर आपको लगता है इस रेंज में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं टाइपिंग वाली की बात करूं, टाइपिंग की जो पोस्ट होती है तो उसके लिए आप थोड़ा सा इसको भी 2-3 नंबर कम ही मान के चलिए। जैसे मान लीजिए 68 से लेकर आप लोगों का स्कोर कार्ड बन रहा है 73-74 के बीच में। ठीक है, 67-68 के आसपास आपको लग रहा है बन रहा है। नॉन टाइप मैं टाइपिंग पोस्ट की बात कर रही हूँ, ये टाइपिंग के लिए बोल दिया मैंने। और जनरली अगर मैं नॉन टाइपिंग पोस्ट की बात करूं तो आपका रेंज अगर 70 से 75 के बीच में आपको लग रहा है आपका स्कोर, या एक आधा नीचे ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अगर आप 69 प्लस है फॉर एग्जाम्पल और 75 के इर्द गिर्द इस रेंज में आप लोगों को लग रहा है आपके मार्क्स आएंगे, तो प्लीज आप सीबीटी 2 के लिए तैयार करिए खुद को। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ओबीसी के लिए बात करूं तो 65-70 इसी तरह से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी इसी रेंज में आप लोगों को पता है कट ऑफ लाई करता है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का नजदीक होता है। ठीक है, देन बात करें एससी कैटेगरी की अगर आप है तो 60 से 65 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो प्लीज गो फॉर इट। अगर आपको लग रहा है मैम मेरे तो 58-59 बन रहे हैं तो भी मैं आपसे कहूंगी इसके इर्द गिर्द भी इक्का दुक्का ऊपर नीचे है तो भी आप तैयार करिए खुद को। और फिर बात करते हैं हम लोग एसटी कैटेगरी के लिए 58 से 63 अगर आपका स्कोर कार्ड बन रहा है तो यही कट ऑफ रहेगा क्योंकि वैकेंसीज के अकॉर्डिंगली। और इस बार मैंने थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा मैं हमेशा जनरली 75 से 80 बोलती हूँ, बट एक्चुअल में इस बार कुछ शिफ्ट का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव थे जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा कट ऑफ पे, और पिछले साल से थोड़ा कट ऑफ कम जाने के चांसेस भी हैं। ठीक है, तो अगर आपका इस रेंज में इर्द गिर्द घूम रहा है तो प्लीज डू प्रिपेयर फॉर एनटीपीसी सीबीटी 2। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक पर एनटीपीसी सीबीटी 2 का डेडिकेटेड रैपिड रिवीजन बैच स्टार्ट हो चुका है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही सुपर पास लाइव के एक्सेस में आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 के साथ अदर रेलवे एग्जाम्स प्लस स्टेट लेवल पर एसएससी लेवल पर जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबकी तैयारी का मौका मिल जाता है। तो एनटीपीसी सीबीटी 2 बैच सुपर पास लाइव में है, आप उसको एनरोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग उन सब स्टूडेंट्स की जिसको लग रहा है इस बार का पेपर बिल्कुल बेकार गया है, 50 भी टच नहीं हुए, 45-46 पे मेरे अड़ के रह गया। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैम कई कई ऐसी कैटेगरी के 46-44 नंबर भी आए हुए हैं किसी किसी जोन में जहां पे बहुत कम कट ऑफ जाता है। आई रिपीट, मैं आपको एक फिक्स रेंज दे रही हूँ, इससे कम भी कट ऑफ जाएंगे। जनरल कैटेगरी में भी कुछ एरिया में कट ऑफ कम दिखेंगे आप लोगों को जहां पे कंपटीशन बिल्कुल ना बराबर होता है, लेकिन थोड़े आप लोग भी अपने एंड से थोड़ा सा इस इनपुट को लेके चलिएगा कि आपको इस रेंज में हो तो आप बिल्कुल सेफ साइड हो, और इसके इर्द गिर्द भी आपको लग रहा है और आप ऐसे जोन से बिलोंग करते हैं जहाँ पे कट ऑफ बहुत कम जाता है। ठीक है, वैकेंसीज भी कुछ इस तरह से है सेट की वहां पे लोग फॉर्म भी कम भरते हैं और कट ऑफ भी कम जाता है, तो आप इसके थोड़ा सा लेवल कम भी कर लीजिए। 47-48 के इर्द गिर्द भी किसी जोन की अगर SC ST कैटेगरी में गई है कट ऑफ तो डोंट कंपेयर फिर इट। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। नाउ कमिंग टू जो मैं बता रही थी आप लोगों को, अगर किसी भी हाल में आपको लग रहा है कि स्कोर वैसा नहीं है जैसा आपके पेपर के लिए एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल इर्द गिर्द नहीं है, आप जनरल कैटेगरी के आपको लग रहा है नहीं, तो फिर से स्टार्ट करिए और एक दिन भी वेस्ट मत करिए। जिंदगी बार बार मौके नहीं देती, और अगर हम सोच विचार में ही अपना समय बर्बाद कर देंगे तो अपने हाथ से ये समय भी निकल जाएगा। तो आपको करना क्या चाहिए, एक फिक्स्ड प्लान बनाइए और सारी दुनिया को थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए और अपनी तैयारी कुछ इस तरीके से करिए। जैसे मैं बात करूं तो वीक 1, देखिए वीक के हिसाब से ना, वीक जैसे पहले से लेकर 1 से लेकर 7 दिन तक आप टारगेट सेट कर लीजिए मैथ्स के अंदर। ये आप टाइम टेबल अपने हिसाब से कुछ भी सेट कर सकते हैं, बट मैं आपको रफली आइडिया दे रही हूँ। आप एक प्रॉपर मैनर में चलिए। आप सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज रेशो जो कि नींव है पूरी की पूरी तैयारी का, उन चैप्टर को शुरू में टारगेट करिए। देन आप लोग 8 से लेकर 14 दिन तक सोचिए कि मैं बड़े चैप्टर्स उठा लूंगा, प्रॉफिट लॉस, SI CI और एवरेज। उन सब स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने थोड़ा सा बेस बिल्कुल बना लिया था लेकिन कुछ नंबरों से सीबीटी 1 आपको लग रहा है कि नहीं क्लियर हो पाएगा, तो आपका बेस बना हुआ है, अब आप टारगेट लेके इन चीजों पे काम कर सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल बिगिनर है
तो शायद आप लोगों को हो सकता है कि जिनको मैं 7 दिन का टारगेट दे रही हूँ वो आपका 15 दिन का टारगेट बन जाए, लेकिन यही ऑर्डर में आपको तैयारी करनी है। अगर हम बात करते हैं 15 से लेकर 21, अगला जो तीसरा वीक आपके सामने आएगा, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन पे बात करिए। फिर आप लोग क्या करिए, जितने टॉपिक्स आपने कर दिए फिर से उसका रिवीजन स्टार्ट करिए। मतलब 1 महीने का टारगेट प्लान रखिए और फिर उन चैप्टर्स को रिवीजन में लीजिए। ऐसे राउंड बनाइए चैप्टर्स के और स्टार्ट इन्हीं चैप्टर से करिए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं रीजनिंग के अंदर, सीरीज कोडिंग एनालॉजी का टारगेट रखिए, फिर ब्लड एडिशन डायरेक्शन पे करिए, पजल सीटिंग अरेंजमेंट पे बात करिए। तीसरे टर्म पे आ रही हूं मैं, सीटिंग अरेंजमेंट पजल्स पे। पजल्स का आपको पता है एनटीपीसी ने बहुत ज्यादा पजल्स उठा के पूछे हैं, ठीक है। देन कमिंग टू फुल रिवीजन आप लोग लीजिए। नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बता देती हूँ मैंने कौन से चैप्टर मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। देन फुल रिवीजन का मतलब क्या है, जो आपने टारगेट प्लान बनाए हैं, ये आपने 1 मंथ का टारगेट बनाया और फिर उसको रिवाइज स्टार्ट किया। वीकली रिवीजन भी रखिए और मंथली रिवीजन भी रखिए। ऐसे 3 से 4 महीनों का प्लान बना के अपनी तैयारी करिए। सेम फॉर स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर स्टार्ट कर दीजिए। पॉलिटी प्लस सीए पे ऐसे करिए, पहले आप लोग करिए 7 दिन इस पे काम, फिर आप उठा लीजिए पॉलिटी और सीए पे, फिर हिस्ट्री साइंस और सीए। सीए हमेशा चलता रहेगा, करंट अफेयर नहीं रुक सकता, करंट अफेयर हर दिन पढ़ना है, क्योंकि जिस भी दिन पेपर होना है उससे कम से कम 8 से 9 महीने पीछे वाली करंट अफेयर आपको आनी चाहिए। देन अगर मैं बात करती हूँ, फिर से मैंने बोला कि मंथ एंड हुआ, फुल रिवीजन करिए। मॉक टेस्ट शुरू के 7 दिन कोई मॉक टेस्ट नहीं, फिर आप मॉक टेस्ट एक हफ्ते में एक बार देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। एक मॉक दीजिए, जैसे 14th डे आएगा एक मॉक दे के देख लो कि इतना सिलेबस कवर कर चुके हो, कितने नंबर बन पा रहे। नंबर्स को इग्नोर करो, लेकिन 14th डे पे एक मॉक दे दिया। देन ऐसे करके अगले बार एक हफ्ते बाद एक और मॉक, इस तरीके से फिर एक हफ्ते में 2 मॉक देने का मन कर रहा है तो चलो 2 मॉक लगा लिए, पर एक एनालाइज वे में अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। एक सिस्टमैटिक, आप एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप बनाइए, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के पढ़ लिया। मैथ्स के लिए स्पेशली मैं बोल रही हूँ कि यही वो ऑर्डर होता है जो सबसे बेस्ट होता है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चलना है। और अगर आपको लगता है कि तैयारी, कोई डेडिकेटेड तैयारी करा दे, तो मैं फिर से बोल रही हूँ सुपर पास लाइव में आप लोगों को एक और बैच भी मिल जाएगा साथ ही साथ, फाउंडेशन, आरंभ फाउंडेशन बैच। इस बैच का पूरा टारगेट रहेगा आप लोगों का एनटीपीसी क्लियर कराना फॉर 2026-27, जो कि अभी नोटिफिकेशन आगे आपको आने वाली है। तो ये भी सुपर पास लाइव में इंक्लूडेड है। अगर आप आरंभ बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अब मैं बात करूंगी उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हैं। आरंभ बैच की एक स्पेसिफिकेशन और बता दूं, इसमें आप लोगों को रेलवे के अदर कोर्सेज का भी एक्सेस मिल जाएगा, जैसे कि फाउंडेशन बैच, ये पूरा एनटीपीसी टारगेटेड है, लेकिन आपको ग्रुप डी का भी एक्सेस मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज साथ में मिल जाएगी। देन कमिंग टू उन सब स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट को टारगेट कर रहे हैं। हमारे पास मोटे मोटे दिन 20 या 25 है मैक्सिमम, ज्यादा नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल मतलब मान लो कि एग्जामिनर का मूड ही नहीं है अप्रैल में पेपर लेने का, तो अपने पास 1 महीना पूरा पूरा है। तो आप लोग प्लीज 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 रिवीजन फॉर्मूला डेली, रिवाइज फॉर्मूले डेली, जो हमारे मैथ्स के फॉर्मूले हैं, हमारी जो रीजनिंग के पजल्स पे आप लोगों ने कुछ शॉर्टकट्स बना रखे होंगे कि कैसे डील करना, उन चीजों को डेली बेसिस पे रिवाइज करिए। देन कमिंग टू एक या दो फुल मैक प्लीज रेगुलर बेसिस पे दीजिए, 1 या 2। अगर आपको लगता है एक ही इनफ है, मैं एक में ही सेटिस्फाई हूँ, उसको पूरा समझने में, पूरा उसको काम करने में टाइम लग जाता है, तो प्लीज एक ही दीजिए, लेकिन 1 से 2 मॉक आप हमेशा दीजिए और अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करिए। मॉक देने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मॉक दे दिया और चलो भाई छुट्टी, मॉक को फुल एनालाइज करना है। देन अपनी एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करिए कंपेयर टू अटेम्प्ट्स, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। अगर एक्यूरेसी अच्छी होगी पेपर में अटेम्प्ट अपने आप बढ़ जाएंगे। अभी फोकस एक्यूरेसी पे रखिए, क्योंकि ये लास्ट 20-25 दिन है ना, ये डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर इसमें आप तुक्के पे तुक्के मार रहे हैं या फिर आप गलतियां कर रहे हैं ना, तो आपको एक्चुअल में पता ही नहीं चलेगा कि रियलिटी में आपका स्कोर बन कितना रहा है। तो आप पहले फोकस करिए, एक्यूरेसी बढ़े, अटेम्प्ट्स की तरफ मत जाइए, सीरियसली मैं बोल रही हूँ। देन कमिंग टू रिवाइज करिए करंट अफेयर पिछले जून से अब तक। मतलब आपके पास मोटा मोटा जून से लेकर मार्च में कहूं तो आपके पास 9 से 10 महीने की करंट अफेयर पूरी पक्की तैयार होनी चाहिए, मार्च तक की कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा मत सोचिएगा कि अप्रैल में पेपर हुआ है तो अप्रैल के एंड में पेपर है तो मार्च अप्रैल तो पूछेगा ही नहीं, ठीक है। आप मार्च को लास्ट में थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा, लेकिन जून से लेकर फरवरी आपको पूरी आनी चाहिए और मार्च की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों का अंडर ग्रेजुएट के लिए भी मैं आपको एक बात बता दूं, सुपर पास लाइव में अंडर ग्रेजुएट का भी फाइनल शॉर्ट बैच आ चुका है। तो ये सारे के सारे बैचेस आपको एक ही सुपर पास लाइव में मिल जाते हैं, चाहे आप ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर नए फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं, आरंभ बैच से। अब जुड़ने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप क्या करिए जुड़ने के लिए,
मेरे किसी भी रेलवे की क्लास में चले जाइए, मैं वैसे इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवाऊंगी, बट मैं आपको एग्जांपल समझा रही हूँ। जैसे मेरी एनटीपीसी की क्लास चल रही है, इसके लिंक में जाइए और सुपर पास लाइव का एक्सेस लीजिए। ये वीडियो आप लोगों को 31 मार्च को देखने को मिल रही होगी, बट 31 मार्च ही ऐसा दिन है जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। प्लीज सुपर पास लाइव 12 मंथ्स के एक्सेस के साथ जुड़िए, 3 महीने के साथ जुड़िए, दैट इज टोटली योर चॉइस। लेकिन इसमें आपको ये सारे फाउंडेशन बैचेस, सारे नए बैचेस मिल जाएंगे, यू कैन ज्वाइन देम। और टेस्ट सीरीज इसमें साथ में मिलेगी आप लोगों को, सारे एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ अवेलेबल होगी। कई दिन क्लास मिस हो गई तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। तो मौका अभी है, ज्वाइन करिए। और ज्वाइन करते टाइम अप्लाई कूपन कोड का यूज करिए, गोपिका। जिस तरह की स्ट्रेटेजी मैं आपको दे रही हूँ वैसे ही हमारी टीम पढ़ाती है। टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ आपको अवेलेबल करवाते हैं एक ही सुपर पास लाइव एक्सेस में। अगर आप एनरोलमेंट कर रहे हैं, मेरा टारगेट हमेशा ये रहता है आप 12 मंथ्स के लिए एनरोल करिए, ताकि हम सीबीटी 2 के लिए भी आपको तैयार कर सके, है ना। तो आप कूपन कोड गोपी का यूज करके आज ही ज्वाइन करिए ये सारे कोर्सेज का एक्सेस। और जिस तरह की रोड मैप मैंने आपको दिया वैसे ही हम अपने क्लासेस में पढ़ाते हैं। तो डू ज्वाइन। 31 मार्च को ये ऑफर चल रहा है। अगर आप 1 अप्रैल के बाद ये वीडियो देख रहे हैं, शायद आपको प्राइस स्ट्रक्चर इससे ज्यादा दिखेगा, लेकिन अगर आप 31 मार्च को लास्ट दिन ऑफ मार्च अगर इसे परचेज कर लेते हैं तो आप लोगों को गोपी का कूपन कोड लगाने के बाद मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। एनटीपीसी के लिए आपको 2-2 एजुकेटर हर क्लास के लिए मिल रहे हैं। मैथ्स के लिए 2 एजुकेटर हैं आपके पास, रीजनिंग के 2 एजुकेटर्स हैं। तो इससे आपकी तैयारी और बूस्ट हो जाएगी। तो डू ज्वाइन, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की रही होगी। धन्यवाद।